يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, चौदह अगस्त 2026 आज से 79 साल पहले यानी 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक इस्लामी मुल्क का इजाफा हुआ। और वो इस्लामी मुल्क एक तवील जद्दोजहद और क़ुरबानियों के साथ हासिल किया गया। कहने के तो मिस्टर मोहम्मद अली जनाह के सर पर बानी पाकिस्तान का ताज सजाया गया, लेकिन मिस्टर मोहम्मद अली जनाह अभी पैदा भी नहीं हुए थे। जब पाकिस्तान इस्लामी रियासत के क़याम और अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निजात की जद्दोजहद का आगाज़ 1803 ईस्वी में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बर्रे सग़ीर में अंग्रेज़ से आज़ादी की तहरीक चलाई। फिर इस तहरीक में बड़े बड़े उलमाए इकराम शामिल हुए और अंग्रेज़ के साथ बाकायदा तौर पर जिहाद किया। मैं समझता हूँ अगर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद
शेखुल हिंद महमूद हसन, सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना ताज महमूद अमरोटी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, और इस पाए के बड़े बड़े उलमा इकराम अगर अंग्रेज़ की ग़ुलामी से बगावत का नारा न लगाते और सैकड़ों उलमा इकराम इस आज़ादी के नारे पर अपनी जानों का नजराना पेश न करते तो ये पाकिस्तान कभी मारज़ वजूद में नहीं आता। हमें तो ये पाकिस्तान की तहरीक है, ये 23 मार्च 1940 करारदाद मकासद मीनार पाकिस्तान से दिखाते हैं, यह गलत बयानी से काम लेते हैं। आपको करारदाद मकासद पेश करने की हिम्मत ही नहीं होती अगर उलमा इकराम अंग्रेज़ के साथ जिहाद करके उनकी कमर न तोड़ते। आप पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ही नहीं लगा सकते थे अगर उलमाए दीन ने एक वक्त में 500 उलमा को जिंदा आग में जलाया न गया होता। हमें तो सिर्फ कुर्बानियाँ ये बताई जाती हैं कि जी इंडिया से मुहाजिरीन आए, पूरे ख़ानदान चलते थे और एक आध पाकिस्तान पहुंचता था, बाकी सारे शहीद हो जाते थे। इससे पहले की तारीख़ वो कुर्बानियों से भरी है। बरे सग़ीर में कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहाँ किसी मुसलमान की लाश न लटक रही। तोप के दहाने पर उलमा इकराम को बांध कर गोले चलाए जाते थे। सूअर की खाल में जिंदा उलमा को सी कर आग में डाला जाता था। उलमा का एक ही नारा था कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत और जिहाद हमारा फ़र्ज़ है। काला पानी, माल्टा और इस किस्म के उस दौर के बदनाम ज़माना कैद खानों में सैकड़ों उलमा इकराम को डाला गया। और हर किस्म के जुल्म और तशद्दुद के हरबे इस्तेमाल किए गए कि किसी तरह ये मौलवी, ये मुल्ला हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद को वापस ले ले। सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार किया गया खालिक दीना हाल कराची में। अंग्रेज़ जज के सामने पेश किया गया। अंग्रेज़ जज ने पूछा, मौलाना आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज़ है।
मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फतवा दिया है क्या होता है, फतवा देता हूँ और जब तक ज़िंदा हूँ ये फतवा देता रहूँगा कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत फ़र्ज़, उनके ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़। जज ने कहा आपको मालूम है इसकी क्या सज़ा है? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पहलू से कफन का कपड़ा निकाल कर अदालत में लहराया और फरमाया कि मुझे पता है तुम कर भी क्या सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत दोगे तो कफन में देवबंद से अपने साथ लेकर निकला था। हमने अकाबरीन की तारीख़ का मुताला ही नहीं किया। आज के नौजवान ये बाजा बजाने वाले को पता ही नहीं है कि हुसैन अहमद मदनी क्या था। आज के जो तालीमी इदारों में हेड मास्टर और प्रोफेसर और लेक्चरर बने हुए और बच्चियों को स्टेज पर जश्न आज़ादी के नाम पे नचा रहे हैं, इनको क्या पता कि शेखुल हिंद क्या था, ताज महमूद अमरोटी कौन था, शाह अब्दुल अजीज़ मुहज़्ज़ज़ देहलवी कौन था। इनके सामने जिक्र ही कायदे आज़म का किया गया है, इनको सबक ही अल्लामा इकबाल का पढ़ाया गया है। हालांकि अल्लामा इकबाल से पहले, मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं ना अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल से पहले मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया था। लेकिन चूँकि वो मौलवी था और हमारे यहाँ अंग्रेज़ भी मौलवी का दुश्मन और अंग्रेज़ के ग़ुलाम भी मौलवी के दुश्मन, इसलिए इस चीज़ को सामने लाया ही नहीं गया। वरना हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लामा इकबाल से पहले वो फरमाया करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि इस ज़मीन पर एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा हो जो इस्लाम के नाम पर बनाया जाए और जहाँ कुरान और सुन्नत का निफाज हो और हम दुनिया को दिखाएं कि यह कुरान और सुन्नत का निज़ाम है। यही तो तसव्वुर था पाकिस्तान का ना। ये तो जब अंग्रेज़ समझ गया कि ये मुल्ला मुझे रहने नहीं देगा, मुझे जाना ही जाना है, ठीक है ना जी, तो फिर उसने कहा कि मुल्ला को हुकूमत देने से बेहतर है किसी मिस्टर के हवाले किया जाए ये काम। तो जाते जाते अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान एक मुल्क बनाया और पाकिस्तान एक मुल्क बनाया। तक़सीम, और उस वक्त नारा ये लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना जी। दस्तूर हुकूमत क्या, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये नारा लगाया गया था। मैं उस वक्त लगाने वालों को बदनीयत नहीं कहता, उनको मैं ये इल्ज़ाम नहीं देता कि उन्होंने झूठा नारा लगाया था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि जो नारा लगाकर वतन लिया गया, उस नारे के ला इलाहा इल्लल्लाह का लाम भी पाकिस्तान में नहीं है, जिस मकसद के लिए लिया गया था। और अगर थोड़ा सा ला इलाहा इल्लल्लाह के लाम और मीम में थोड़ा बहुत पाकिस्तान में कुछ इस्लाम का तासुर नज़र आ रहा है, तो वो सिर्फ उलमा इकराम के वजूद की वजह से। वल्लाहिल अज़ीम, अगर पाकिस्तान में मदारिस का वजूद नहीं होता और उलमाए हक़ का वजूद नहीं होता तो आपको ये मस्जिदें आबाद नज़र नहीं आती। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें
कि मदारिस मसाजिद और उलमा की होते हुए भी हुकूमती सतह पर कितनी बेदीनी, बददियानती और अय्याशी और जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म है। सोचिए, अगर इन शरारतों और शैतानियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले उलमा इकराम नहीं होते तो ये कहाँ पर जाकर पहुँचते। हम पहले की तारीख़ को इतना रखते हैं कि बर्रे सग़ीर से अंग्रेज़ को भागने पर मजबूर करने वाला मिस्टर मोहम्मद अली जना नहीं था, अल्लामा इकबाल नहीं था, लियाकत अली ख़ान नहीं था। बर्रे सग़ीर से अंग्रेज़ को भागने पर मजबूर करने वाला शेखुल हिंद था, हुसैन अहमद मदनी था, मौलाना ताज महमूद अमरोटी थे। ये उलमा थे, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, इस पाए के सैकड़ों उलमा इकराम थे जिन्होंने मुसलसल नस्लन बाद नस्लिन अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए गवर्नमेंट बरतानिया को मजबूर कर दिया कि वो बरे सग़ीर से निकले। ये तो फिर बात की कहानी है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना जी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना बहुत बात की कहानी है। और फिर खुद पाकिस्तान के इस नारे में अगर उलमा इकराम मिस्टर मोहम्मद अली जना के साथ न होते तो आप इस तहरीक को कभी कामयाब नहीं कर सकते थे। इसलिए कि बर्रे सग़ीर का मुसलमान बेदीन हो, शराबी हो, जुआरी हो, जानी हो, लेकिन जब भी कोई तहरीक चलती है तो ये कौम उस तहरीक का साथ देती है जिस तहरीक की क़यादत उलमा करते हैं। ये मिस्टर मोहम्मद अली जना को भी पता था कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी और इस पाए के दीगर उलमा इकराम को साथ लिया। और मशरक़ी और मग़रिबी पाकिस्तान में जो सबसे पहला पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, एक तरफ अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से लहराया गया और दूसरी तरफ अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी से। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जब पाकिस्तान का सबसे पहला इजलास असम्बली का होने लगा तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए कि अब हमने पाकिस्तान बना लिया है, अब मौका है कि हम पाकिस्तान के लिए एक कानून और आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक दें। तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को ये कहकर बिठा दिया गया कि मौलाना आप तशरीफ़ रखें, आप सिर्फ दुआ कराएंगे आखिर में। ये रवैया उसी वक्त सामने आ गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा किस लिए लगाया गया था। 6 लाख मुसलमान पाकिस्तान की तहरीक में शहीद किए गए। बरे सग़ीर हिंद व पाक की जो पहले की तहरीक है उसको निकाल कर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पर तहरीक चलाई गई, उस तहरीक में 6 लाख मुसलमान शहीद हुए और 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान बच्चियों की आबरू रेज़ी की गई, जिनमें 7,000 वो बच्चियाँ थीं जो सैयदजादी थी। समझे ना जी। और छोटे छोटे बच्चों को माओं की गोदों से क्या, बल्कि हामिला औरतों के पेट चाक करके उसमें से बच्चे निकाल कर हवा में उछाल कर नीचे नेज़े देकर उनको शहीद किया गया। ये इस नाचने वाली कौम को क्या पता कि पाकिस्तान कैसे बना है।
ये बाजा बजाने वाले को क्या पता कि पाकिस्तान कैसे बना है। ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट है, जो अफसरान हैं, जो हर जगह पर यौम पाकिस्तान मना रहे हैं और उसमें गाने वालियों को जो है वो मिल्ली नगमे जो है जिस थरकते हुए जिस्मों के साथ मिल्ली नगमे गाए जा रहे हैं, इन लोगों को क्या पता कि पाकिस्तान कैसे बना था। इन लोगों ने वो तकालीफ और वो मुसीबतें और वो परेशानियाँ जो पाकिस्तान की आज़ादी के नारे के जुर्म पर मुसलमानों पर ढाए गए मजालिम, उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते ये लोग। ये तो उससे पूछो 90 साल के बूढ़े से जो हिंदुस्तान से चला था अपने 100-150 अफराद ख़ानदान के लेकर, चचा, ताया, मामू, फुफ्फो, अब्बू, अम्मा, दादी, सबको लेकर निकला था और चलते छुपते छुपाते मरते मराते पाकिस्तान पहुँचते 150 में से 10-12 अफराद जाकर जिंदा बचे और पाकिस्तान पहुँचे। ये तो उनसे पूछो कि पाकिस्तान कैसे बना था, तुम्हें क्या पता। अगर तुम्हें पाकिस्तान की आज़ादी में बहाए गए खून और गिराई गई लाशों का शर्म व हया होता तो तुम बाजा तो दूर की बात है, मामूली सीटी भी नहीं बजाते, निकलते ही नहीं तुम्हारे मुंह से सीटी, थरकते ही नहीं तुम्हारे जिस्म स्टेज पर, तुम्हारी नजरें उठती ही नहीं स्टेज पर थरकने वाली गाने वाली के जिस्म की तरफ। और बदकिस्मती है कि आज यही पाकिस्तान के हकीकी मुहिब हैं, ये पाकिस्तान के वफादार हैं जी। इनको खुशी नहीं है पाकिस्तान की जश्न आज़ादी। मेरे भाई, पहली बात तो यह है कि जश्न के लफ्ज़ का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे इस्लाम की डिक्शनरी में जश्न दिखा दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का आज़ाद करवाया कुफार से 8 हिजरी में, तो यौम आज़ादी मक्का था ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जश्न मनाया। जब मक्का की आज़ादी पर जश्न नहीं है तो पाकिस्तान की आज़ादी पे किस चीज़ का जश्न है? पाकिस्तान मक्के से ज़्यादा बन गया। मुसलमान बनो, यहूदी, ईसाई और हिंदू मत बनो। ये कहाँ से तुम लोग जश्न लेकर आ गए हो? जश्न आज़ादी पाकिस्तान, जश्न आज़ादी पाकिस्तान, जश्न का लफ्ज़ इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में शुक्र है, शुक्र आज़ादी है पाकिस्तान। और आप क्या समझते हो कि वो नौजवान जो सारी रात अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल कर पूरे शहर के सोए हुए मुसलमानों को आराम और नींद का बेड़ा गर्क करे, वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट, वो इस्टेब्लिशमेंट जो इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची में बड़े बड़े स्टेज सजाकर पाकिस्तान की नामवर कंजरियाँ, हम तो कंजरी कहते हैं, आप लोग उनको कहते हो क्या कहते हैं? सिंगर, ठीक है ना? सिंगरों को जमा करके और थरकते हुए जिस्मों के साथ वो गा रही होती हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, और थर आ रहे होते हैं जिस्म, डांस चल रहा होता है। स्कूलों कॉलेजों में आप सोशल मीडिया पर देख लेंगे आज और कल की हमारे पाकिस्तान की स्कूलों और कॉलेजों की जो सरकारी यौम आज़ादी के हिसाब से तक़रीबात हुई हैं, उनमें मुझे एक भी इस्लाम की चीज़ दिखा दीजिएगा, सिवाय इसके कि किसी तालीमी इदारे का सरबराह गैरत वाला मुसलमान होगा तो उसने कुरान शरीफ से उसकी तक़रीब का आगाज़ किया होगा और उसके बाद गाना बजाना हो जाएगा। मूसीक़ी जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, हमारी हर तक़रीब का हिस्सा है। और फिर हमें यह भी तो देखना चाहिए
कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद पूरा हुआ? यहाँ तो उसके उलट हो रहा है। यहाँ चकला खोलने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन आपने मस्जिद बनानी है तो 10 चक्कर डीसी के दफ्तर के लगाने होंगे कि जनाब हमें परमिशन दे दें, हमने मस्जिद बनानी है। यहाँ शराब का अड्डा खोलने के लिए लाइसेंस में इतनी रुकावटें नहीं होगी जितना एक दीनी इदारे को खोलने के लिए रुकावट होगी। पाकिस्तान में कितने शराब खाने चल रहे हैं, किसी एक शराब खाने के मालिक के पास कभी एजेंसियों वाले आए हैं हिसाब किताब लेने के लिए? हर मदरसे के मोहतमिम के पास साल में 10 दफ़ा आते हैं कि जनाब आपको चंदा कहाँ से मिल रहा है, आप मदरसा कैसे चला रहे हैं, बच्चे कितने हैं, लड़कियां कितनी पढ़ती हैं, लड़के कितने पढ़ते हैं। ठीक है ना जी। इतनी पूछताछ हमारे यहाँ शराब चलाने वाले शराबी के लिए नहीं है जितनी पूछताछ, जितनी सख्तियाँ, जितने सवालात हमारे लिए दीनी इदारा चलाने वाले मौलवी साहब के लिए। इसलिए तो पाकिस्तान नहीं बना था। ठीक है ना जी। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन यहाँ साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, दुनिया जहान के तमाम मज़ामीन के लिए जो तालीमी इदारे बनाए गए हैं उनके लिए बजट में अगरचे बहुत थोड़ा लेकिन बजट में हिस्सा रखा गया है। लेकिन जिन तालीमी इदारों में कुरान और हदीस का सबक पढ़ाया जा रहा है उन तालीमी इदारों के लिए इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में 1 रुपया भी बजट नहीं रखा गया है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। ये है मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जिसके लिए 6 लाख मुसलमानों को शहीद करवाया गया, 7,000 सैयदजादियों की इज्जतों को पायमाल किया गया, छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों की इन्नियों पर उछाला गया, इस पाकिस्तान के लिए। कोई एक बात तो बताओ कि मकासद पाकिस्तान में से आप अपने मुल्क से सूद को ख़त्म नहीं कर सके हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बावजूद, विफाकी शरई अदालत के फैसले आने के बावजूद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की मईशत सूद के निज़ाम पे चल रही है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है। गुस्ताखान रसूल को आज़ादी है, गुस्ताखान सहाबा को आज़ादी है, दीन के दुश्मनों को आज़ादी है और दीन के पहरेदारों के लिए हज़ारों रुकावटें हैं। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है। इसलिए तो पाकिस्तान नहीं बनाया था। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसका ख्वाब हमारे बड़ों को दिखाया गया था, जिसकी आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी। जब ये पाकिस्तान बना था तो इंडिया से आने वाला मुहाजिर और सिंध में रहने वाला अंसारी सिंधी भाई भाई थे। हमें खुद हमारे दादा रहमतुल्लाह अलैह बताया करते थे कि पन्नू आकिल में जो इंडिया से मुसलमान आए हिजरत करके, कहा कि यहाँ से जो हिंदू गए तो उन्होंने अपनी तमाम प्रॉपर्टियाँ हज़रत दादा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर गए कि ये आप रखें जहाँ आपकी मर्जी चाहें। फरमाया कि मैं पन्नू आकिल स्टेशन पर खड़ा होता था कि कोई मुहाजिर उतरे, किसी को चाबी की, किसी को मकान की चाबी दे रहा हूँ, किसी को ज़मीन के कागजात दे रहा हूँ, किसी को जो है अपना जो है दुकान की जो है वो कागजात दे रहा हूँ कि भाई ये आपके हैं, ये आपके हैं, ये आपके हैं। ये जज्बा था पाकिस्तान बनते थे। और आज वो सिंधी और मुहाजिर आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे का दुश्मन हुआ खड़ा है। मुहाजिर कहता है सूबा बनाओ, सिंधी कहता है सूबा ना बनाओ। और मुझे तो उन लोगों की अकल पर मातम करने को दिल कर रहा है जिन्होंने सूबों की बहस को छेड़ दिया। तुमसे 4 सूबे नहीं संभलते, तुमसे 4 वजीर आला कंट्रोल नहीं होते, तुमसे 4 गवर्नर नहीं संभाले जाते, तुमसे 4 आईजी नहीं संभाले जाते, तुमसे 4 कोर कमांडर नहीं संभाले जाते।
तुम 18-18, 20-20 वजीर आला। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो 4 वजीर आला हैं, इनकी जगह 20 वजीर आला होंगे, तो वो 20 मुफ्त में काम करेंगे, वो 20 गवर्नर मुफ्त में काम करेंगे, वो 20 वज़राए आला की जो काबीना होगी वो मुफ्त में काम करेगी। मतलब पाकिस्तान पर एक और कई गुना बड़ा बजट मुसल्लत करो, और वो निकलेगा कहाँ से? आपसे और मुझसे। इंटरनेट का पैकेज महंगा करके, काल का पैकेज महंगा करके, पेट्रोल पर लीवी बढ़ाकर, बिजली पर टैक्स लगाकर, गैस पर टैक्स लगाकर, हमारे पीने खाने से लेकर हगने मूतने तक हर एक चीज़ पर टैक्स लगाया जाएगा, और ये 32-20 सूबे बनाकर इन सब हुक्मरानों को अयाशी दी जाएगी, और हमारी बेवकूफ़ कौम इसी में लड़ रही है। सूबा बनाओ नहीं बनाओ, बनाओ नहीं बनाओ। क्या इस दिन के लिए पाकिस्तान बना था? यह मकसद था पाकिस्तान बनाने का? बलूचिस्तान खाक व खून और आग की लपेटों में जल रहा है। केपी के दहशतगर्दों के हवाले 18 महीने की बच्ची के साथ रेप। यह तो तहरीक पाकिस्तान में भी यार किसी हिंदू ने भी नहीं किया ऐसा। नहीं पढ़ा आपने सोशल मीडिया पर? 18 महीने की क्या बच्ची होती है? इस कदर अखलाकी गिरावट, बदध्यानती, चोरी डकैती। और हमारे यहाँ चोरी के अंदाज भी निराले। एक वो चोर और डाकू है जो रात को सड़कों पर बंदूक उठाकर लूटता है, और एक वो चोर और डाकू है जो सरकारी दफ्तर में वर्दी पहनकर बैठता है और आपको और हमको लूटता है। एक किस्म के डाकू हों तो हम मुकाबला करें। यहाँ तो हर तरफ से हम चोरों और डाकुओं में घिरे हुए हैं, और फिर अगर हमें कहीं खुद मौका मिलता है तो हम भी उन चोरों और डाकुओं की सफ में जाकर खड़े हो जाते हैं। बस 14 अगस्त के दिन झंडा ज़रूर लहराना है, बाकी 364 दिन मुल्क को नोच नोच कर खाना है, नोच नोच कर खाना है। गैस चोरी करें तो गोश्त चोरी करना है, बिजली चोरी करनी है तो बिजली चोरी करनी है, दूध में मिलावट करनी है तो वो मिलावट करनी है, मिर्चों में मिलावट करनी है तो वो मिलावट करनी है, दवाइयों में मिलावट करनी है तो वो मिलावट करनी है। सरकारी मास्टर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन में भारी फीस देकर पढ़ाएगा, ये मुल्क को लोच रहा। सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं देखेगा, प्राइवेट क्लिनिक में देखेगा, ये करेगा, ठीक है ना जी। और सरकारी इंजीनियर सरकारी सतह पर कोई काम नहीं करेगा, प्राइवेट पैसे लेकर लोगों को नक्शे बना बना कर देगा। और 14 अगस्त की शाम आएगी, सारों के हाथ में झंडे होंगे, जीवे जीवे पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान। बस कर मुनाफिक, किसको मुनाफिकत दिखा रहा है? किसके साथ दो नंबरी कर रहा है? जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने में एक रत्ती का भी हिस्सादार है, वो उन्हीं दहशतगर्दों का साथी है जो KPK ने और बलूचिस्तान में मुसलमानों की जानों के साथ खेल रहे हैं। ये भी वैसा दहशतगर्द है। किस चीज़ की खुशी मनाती है? किसी एक शहर में अमन दिखा दो। हमने अपनी ज़िंदगी में टंडो आदम में चोरी भी नहीं सुनी थी। मैं दूसरे शहरों को छोड़ता हूँ, अपने शहर में 54 साल मेरी उम्र हो गई है, ठीक है। 54 साल की उम्र में चंद सालों को निकालकर इससे पहले हमने टंडो आदम में चोरी भी नहीं सुनी थी। अब डकैतियाँ हो रही हैं, अब लोग मारे जा रहे हैं, अब दुकानदारों को लूटा जा रहा है, समझे ना जी। ये हाल है। और 14 अगस्त को जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जीवे जीवे है। तू मरे मरे वाले काम कर रहा है, तू सुधर। और एक तबका हमारा नौजवान का
बाहर जा रहा है वीज़े के चक्कर में, ग्रीन जो है वो वीज़ा लगवाएगा, ग्रीन कार्ड अमेरिका का, यूके का वीज़ा लगवाएगा। भाई क्यों जा रहे हो? पाकिस्तान में रखा क्या है? तेरे जैसे मनहूस लोग हैं तभी पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। तू इंसान बन जा, पाकिस्तान में सब कुछ होगा। गिला है कि पाकिस्तान में रखा क्या है? तूने पाकिस्तान, हमारा यही होता है, अरे पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है? ईमानदारी से सोचो, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? हमें मौका मिलता है तो ट्रेन में बगैर टिकट के सफ़र करते हैं, सही है? हमें मौका मिलता है तो बिजली में कुंडा लगा लेते हैं। और मुझे बताया 2-3 दिन हमारे हमादिया की तरफ बिजली बंद थी, कहने लगे कि भाई, मैंने बोला बिजली क्यों बंद है? कहने लगे जी वापडा वालों ने नया तरीका ईजाद किया। क्या? कहा कि मीटर जितने हैं खंभों में लगेंगे। भाई इससे क्या होगा कि बिजली चोरी रुक जाएगी। लतीफ़ा है नहीं है? बिजली चोरी रुक जाएगी। किसी में जुर्रत है कि वो अपने तौर पर बिजली चोरी करे? है? हजरत साहब खुद जो मीटर खंबे पर लगवा रहे हैं वही हजरत साहब आपसे मुझसे 1500, 2000, 5000 रुपये में आपको कुंडा लगा कर दे देंगे। टिकट घर पे जाओ तो वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए मिलेंगे। कहाँ जाना है मौलवी साहब? सखर जाना है, 500 रुपये दे देना। मैं 1200 का टिकट लूँगा, बुकिंग नहीं है, खड़ा हुआ जाऊँगा, और मेरे वाला दूसरा दोस्त बगैर टिकट के 500 रुपये पुलिस वाले को देगा, बर्थ पे सोता हुआ जाएगा। यही है हमारे यहाँ। अस्पतालों का हाल देख लो, पूरी दुनिया के अस्पतालों का मेयार देखो, अपने मुल्क के अस्पतालों का मेयार देखो, पूरी दुनिया के पुलिस स्टेशनों का मेयार देखो, अपने पुलिस स्टेशनों का मेयार देखो। पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ मेयार वाली है, मैं मिंबर रसूल पर बैठकर रब्बे मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूँ, वो सिर्फ कुरान पाक की तालीम मेयारी है, वो सिर्फ मदरसा मेयारी है। आपका स्कूल गैर मेयारी, आपके अस्पताल में गैर मेयारी, आपके पुलिस स्टेशनों में डाकू बैठे हुए हैं। इन डाकुओं के लिए, इन लुटेरों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ानी है 5.5%, नहीं 6.5%। हातिम ताई की जो है वो कब्र पर लात मारते हुए 7.5%, और असम्बली के मेंबर की तनख्वाह बढ़ानी है 300%, सेनेटर की तनख्वाह बढ़ानी है 600%, सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 35 लाख, गैस फ्री, बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, उसकी 7 नस्लों को पाकिस्तान की अयाशी फ्री में, और सारा उसका बोझ तूने मैंने उठाना है। हमारे यहाँ जर्नेल भी अयाशी में, हमारे यहाँ जज भी अयाशी में, हमारे यहाँ सियासतदान भी अयाशी में, हुक्मरान भी अयाशी में, ब्यूरोक्रेट भी अयाशी में। बर्बाद सिर्फ आवाम है। बिलों की दुरुस्ती के चक्कर आवाम लगा रहा है। सरकारी अस्पतालों के काउंटर पर लंबी कतार आवाम की है। पेट्रोल के लिए खड़े हुए हैं कि कल पेट्रोल बढ़ जाएगा, आज 1-1 रुपया बचाने के लिए ये आवाम खड़ी हुई है लंबी कतारें लेकर पेट्रोल पंप पर। सुबह पेट्रोल बढ़ रहा है, शाम पेट्रोल बढ़ रहा है, सुबह पेट्रोल बढ़ रहा है, शाम पेट्रोल बढ़ रहा है। इन जालिमों से कोई पूछे कि कोई तुमने अपनी अयाशियां भी बंद की हैं, या पाकिस्तान के लिए कुर्बानी हमने देनी है, तुमने अयाशी करनी है? पाकिस्तान के लिए 2 वक्त की रोटी मैंने छोड़नी है, तूने 4 वक्त खानी है। पाकिस्तान की सलामती के लिए महंगा पेट्रोल मैंने खरीदना है और तूने मुफ्त में उठाना है।
ये मुनाफिकाना पॉलिसी नहीं चलेगी। कुछ शर्म करो। वो मदीने की रियासत के हुक्मरान को देखो, जिसकी बीवी कह रही है कि रातों को उठ कर रोता है, रातों को नींद नहीं आती उसे। क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? कहा मुझे लोगों ने इस्लामी रियासत का अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, मुझे मालूम नहीं कि मेरी रइयत में कौन भूखा सो रहा है, मुझे मालूम नहीं कि मेरी रइयत में कौन प्यासा है, किसके पास लिबास नहीं है। अगर मैंने ज़रा सी भी कोताही की तो कल क़यामत के दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा। और एक तुम इस्लामी रियासत के हुक्मरान हो, तुम इस्लामी रियासत के बादशाह बने फिर रहे हो, और एक तुम्हारा किरदार है अवाम मरे, 18 साल की 18 महीने की बच्चियों के रेप हो, नौजवान कत्ल हो, बच्चियां बेआबरू हो, औरतें गैर महफूज हो, तुम्हारी अयाशी चलती रहे, तुम्हारा पेट्रोल चलता रहे, तुम्हारी बिजली चलती रहे, तुम्हारे एयर कंडीशन कभी बंद न हो। इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था, नारा लगाया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नारा लगाया गया था। पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम लाना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, किसी दर्जे में हम खुद भी इसके शरीक जुर्म हैं। हमने मौलवी को मस्जिद तक लगा दिया है। ये इमामत कहलाती है सोहरा, ये मुसल्ले की इमामत छोटी इमामत है, और वो इक़्तिदार की इमामत बड़ी इमामत होती है। हमने इस छोटी इमामत के इमाम के लिए दाढ़ी की पाबंदी रखवाई है, अमामे की पाबंदी रखवाई है। होटल में इमाम नहीं बैठ सकता, ठीक है ना, पैंट शर्ट इमाम नहीं पहन सकता, बाजार में गपशप नहीं मार सकता, क्योंकि मस्जिद का इमाम है। अरे जो इमामत कुबरा है, मुसलमानों की इमारत की इमामत है, वो जानी हो तब भी कबूल, वो शराबी हो तब भी कबूल, वो दाढ़ी मुंडा हो तब भी कबूल, वो चोर हो तब भी कबूल, वो डाकू हो, कातिल हो तब भी कबूल। ये हमारी गलती है। जिस तरह हमने मस्जिद के मुल्ला के लिए इस मुसल्ले पर पहुंचने के लिए शर्तें सख्त रखी हुई हैं, इसी तरह इमामत कुबरा इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुंचने के लिए हमें शराइत सख्त रखना पड़ेगी कि वहाँ इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचेगा मौलवी, जज मौलवी, ACDC मौलवी। हम अजी फलाने ने क्या किया, मौलवियों ने क्या किया। तुमने मौलवियों को कब मौका दिया? जिस काम में तुमने मौलवियों को लगाया हुआ है वो काम अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा चल रहा है। एक मस्जिद के मुसल्ले की इमामत, दूसरा मदरसे की मसरत पर बैठा हुआ दर्स हदीस देने वाला उस्ताद। इन दोनों में कोई करप्शन नहीं है। करप्शन वही है, लूटमार वही है, डकैती वही है, करप्शन वही है जहाँ से तुम लोगों ने मौलवी को निकाल कर बाहर किया हुआ। इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम लेकर आएगा तो मौलवी लेकर आएगा, न किसी के जर्नेल की ताकत है, न किसी सियासतदान की ताकत है। ज़ियाउल हक 12 साल तक इस्लामी निज़ाम के नारे लगाते लगाते चला गया। क्या हुआ? नवाज शरीफ आया था, IJI बनाकर इस्लामी निज़ाम के नारे लगाए थे। क्या हुआ? नया पाकिस्तान बनाने वाली सरकार आई थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आइंदा भी 50 साल तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रहोगे अगर जागोगे नहीं, अपने हक को नहीं पहचानोगे, अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे, नहीं आते आपकी मर्जी के, और ज़बरदस्ती हम पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं, तो फिर हमें इलेक्शन के दिन अपने घरों में बंद हो जाना चाहिए और दुनिया को बता देना चाहिए कि हम पाकिस्तानियों ने किसी को वोट नहीं दिया है। फिर देखें, आकर दिखाएं इक़्तिदार के ऐवानों में। नहीं,
मैं चूँकि इंधड़ बिरादरी का हूँ, मेरी कौम के सरदार ने जिस गधे पर हाथ रख दिया मैंने उसी गधे को वोट देना है। मलिक बिरादरी ने किसी कुत्ते पर हाथ रख दिया, उसी कुत्ते को वोट देना है। फलानी बिरादरी ने जिस पर हाथ रख दिया उसी पर। हमारा कोई ज़मीर नहीं है, हमारी कोई अकल नहीं है। भेड़ बकरियाँ बने हुए हैं, भेड़ चाल बने हुए हैं। मुल्क बर्बाद होता जा रहा है, मुल्क लुटता चला जा रहा है। आधा मुल्क हम पहले गंवा चुके हैं। बलोचिस्तान में आज़ादी की तहरीकें चल रही है, KPK में बगावत सर उठा रही है, और हम जो हैं आपस में लड़े हुए। हमारा कोई शूर नहीं है, कोई अकल नहीं है। मुसलमानों होश करो, ये डांस करने से मुल्क की आज़ादी की खुशी नहीं होती, नाच गाने से मुल्क की आज़ादी की खुशी नहीं होती। मुझे तो समझाओ मैं कैसे खुशी मनाऊं जब मेरे सामने 18 माह की आबरू रेज़ा बच्ची की लाश पड़ी हुई हो। मुझे बताओ मैं कैसे आज़ादी मनाऊं कि एक अस्पताल की डॉक्टरनी की लाश तेज़ाब में जली हुई पड़ी हुई हो। मुझे बताओ कैसे मैं जो है आज़ादी मनाऊं कि मेरे उलमा की लाशें बम धमाकों में जली हुई पड़ी हो। कहाँ से मेरा दिल करेगा नाचने को, मेरा दिल करेगा जश्न का लफ्ज़ ज़ुबान पर लाने को। मुल्क को संवारने की तरफ जाओ। दर्द दिल से कह रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से बस ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी ख़ास तबके से ताल्लुक़ नहीं है। मैं उलमा के तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं चटाई पर बैठने वालों से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं दाल रोटी खाने वालों से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, इतनी जुर्रत दी है कि गलत को गलत, हक़ को हक़, दिन को दिन, रात को रात कहने की हिम्मत है। और ये हिम्मत हम में से हर एक के पास होनी चाहिए। ये हिम्मत हर एक के पास होनी चाहिए कि जब एक अमीरुल मोमिनीन को तकसीम किए कपड़े पर से कुर्ता बन जाने पर एक रियाया का बंदा खड़ा हो जाए, कहे बैठ जाओ मैं नहीं सुनूंगा। क्या हुआ? जो कपड़ा तकसीम किया गया है वो इतना नहीं कि कमीज बने। तुमने कमीज कैसे बना ली है, तुमने कुर्ता कैसे बना लिया है? वो अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे को खड़ा करता है, जवाब दो। बेटा कहता है जो मेरे हिस्से में कपड़ा आया था मैंने वो अब्बा जी को दे दिया ताकि अब्बा जी का कुर्ता बन जाए। फिर वो रियाया का बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा अब बयान करो, मैं सुनूंगा भी मानूंगा भी। हम तुमसे पूछते हैं ये अयाशियाँ कहाँ से आई? तुम कहते हो गद्दार हो। हम तुमसे पूछते हैं टेलीफोन तुम्हारा मुफ्त क्यों? तुम कहते हो गद्दार हो। हम तुमसे कहते हैं पेट्रोल तुम्हारा मुफ्त क्यों? तुम कहते हो गद्दार हो। हाँ, अगर तुम्हारे वाला निज़ाम है तो ऐसे निज़ाम से, ऐसे दस्तूर से हम बगावत का ऐलान करते हैं। हम नहीं मानते इस दस्तूर को, हम नहीं मानते इस निज़ाम को जहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून हो। हमें फारूक आज़म वाला निज़ाम चाहिए, हमें ज़िन्नूरैन वाला निज़ाम चाहिए, हमें खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम चाहिए। सही है या गलत है? गलत बात तो नहीं कर दी, सियासी बात तो नहीं कर दी, ये ईमान की बात है, ये कुरान की बात है। हमें बेदारी का सबूत देना पड़ेगा, वरना यूं ही नोच नोच कर ये कुत्ते मुल्क को खाते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा वो खातम बिदहन कि एक दिन मुल्क कुर्रे अर्ज़ से मिट जाए। और इंशाअल्लाह ऐसा होने तब तक नहीं देंगे जब तक एक मौलवी पाकिस्तान की सरजमीन पर जिंदा है, पाकिस्तान भी रहेगा। जब तक एक भी मदरसा मौजूद है पाकिस्तान रहेगा। इसके दिफा की फ्रंट लाइन मौलवी है, इसके दिफा की फ्रंट लाइन मजबूत किला मदरसा है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ उलमा कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह मुझे और आपको मदद तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।